हेलो बच्चों। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए ही है जो सब कुछ पढ़ चुके हैं और न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है जो प्रतिरोधक के संयोजन से संबंधित है। क्योंकि ग्रुप में कुछ डाउट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पर छोटा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि आप इस तरह के अगर कोई प्रश्न आए तो आप सही कर सकें। तो देखो बच्चों, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि भाई किसी भी परिपथ में धारा का मान होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है और फिर आर है वो कांस्टेंट उसमें आ जाता है जिससे V बराबर आई आर बनता है। प्रतिरोधक का संयोजन है वो दो तरह से होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। इसे ही पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो वो एक ही लाइन में जुड़ते हैं। सीरीज होती है, सीरीज में क्या होता है, एक ही लाइन में जुड़ते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इस तरह जब जुड़ते हैं तो उन्हें श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और जब समांतर क्रम मतलब जैसे समांतर रेखाएं होती है तो एक के बगल में दूसरा, पार्श्व में दूसरा, तो इस तरह अगर जुड़े हों जिनके देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में उनके जो सिरे हैं वो एक ही जगह जुड़ रहे हैं, तो ये है समांतर क्रम संयोजन। अब देखो दोनों में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं हमें, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दे। अगर 3 होते तीसरे को भी जोड़ देते, R3 होता तो प्लस R3 हो जाता है यहाँ पर। तो RS का मान होता है तुल्य प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में मान होता है R1 प्लस R2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और तीसरा होता तो R प्लस R3 हो जाता। ठीक है। इसी तरह समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं तो हम इसमें 1 करते हैं, 1/RP, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर R3 भी होता, एक और पैरेलल में ऐसे जुड़ा होता R3, तो हम प्लस कर देते 1/R3। चौथा होता तो एक और हो जाता प्लस 1/R4। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न ये है कि संलग्न चित्र में ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का एवं धारा का मान ज्ञात करो। तो देखो ये चित्र दे रखा है, इसमें 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं आपको, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है इन चारों को हटाकर हम एक ही जोड़ना चाहें और ऐसा जोड़े कि ये धारा जो भी है, विभव जो भी है, वो सारी चीज़ें सेम रहे। बाकी बस इन चारों की जगह अगर एक प्रतिरोध जोड़ना चाहे, इनके समान होना चाहिए, वो जो ये 4 काम करते हैं वो अकेला काम करे, तो वो होगा तुल्य प्रतिरोध। वो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं इसका ध्यान रखते हुए इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसी तरह ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम, ये भी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम से निकाल सकते हैं। तो RS बराबर R1 प्लस R2, R1 2 ओम है, R2 2 ओम है, तो श्रेणी क्रम से मान हो गया 4 ओम। इसका मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना, 4 ओम। इसी तरह इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना, 4 ओम। तो हमने इनके तुल्य प्रतिरोध से इनको रिप्लेस कर दिया। तो ए और बी के बीच में 2 ही प्रतिरोध लगाए मैंने अब की बार की, इन दोनों का 4 ओम है और इन दोनों का भी 4 ओम है, तो इनकी जगह 4 ओम लगा दिया। अब जो चित्र अपडेट होके ये आ गया। ठीक है। क्या अभी हमें अकेला प्रतिरोध मिल गया, नहीं, अभी 2 है, 4 और 4 के 2। तो अब इनका अकेला तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये दोनों किस क्रम में जुड़ रहे हैं, पहले तो ये देखो 4 ओम और 4 ओम ये दोनों जुड़ रहे हैं समांतर क्रम में। अगर समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है ये 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 का मान क्या है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो R1 और R2 का मान है 4 और 4। तो 1/RP हो गया 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4। अब 2/4 कटेगा तो 1/2, तो ये आंसर आ गया 1/2। ये किसका मान है, 1/RP का, तो RP का मान हो गया 2। इसका मतलब इन दोनों को मिला के तुल्य प्रतिरोध कितना बना, 2। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में हम कितना प्रतिरोध लगाएंगे, 2 ओम। इस तरह से ए और बी के मध्य हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। भाई इन चारों को हटा के अगर हमें एक ही प्रतिरोध लगाना होता तो वो कितना लगता, 2 ओम लगता। तो ये था आपका तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब इसमें धारा और पूछिए। अब धारा पूछने के लिए हमने ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर आई आर। तो आर तो हमें पता है, अभी निकाला है तुल्य प्रतिरोध 2 ओम। V यहाँ से पता है 6 वोल्ट। तो हमें 2 चीज़ें पता लग गई, विभवांतर 6 वोल्ट और तुल्य प्रतिरोध जो निकाला है अभी 2 ओम है। तो धारा कितनी होगी परिपथ में, V बराबर आई आर में रख दो। V का मान 6 हो गया, R का मान 2 हो गया, I की जगह I रह गया। अब I का मान चाहिए तो ये 2 है, ये इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 6/2 कितना हो गया, 3। इसलिए धारा का मान हो जाएगा 3 एम्पियर। तो हमारा आंसर आ गया कि धारा तो 3 एम्पियर है, तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम। ये इसका आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई,
अगला प्रश्न है, यदि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित करें तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो भाई पहले तो चित्र बनाना है आपको। चित्र कैसे बनेगा, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, तो समांतर में जोड़ना है। ये 2 ओम जोड़ दिया, ये 3 ओम जोड़ दिया और ये 6 ओम जोड़ दिया। अब देखो, तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, तीनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में सूत्र क्या बन जाएगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 6। अब इनमें लघुत्तम कितना हो गया, 6। लघुत्तम से फिर भिन्नों को जोड़ना ही है ये तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। 3 + 2 + 1, 6/6 आ गया 1। 1/RP का मान 1, तो RP का मान हो गया 1 ओम। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया 1 ओम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया 1 ओम। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधक किस प्रकार जोड़ें, संयोजित करें कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम हो। और दूसरा प्रश्न है इसी में 4 ओम हो। तो 9 ओम होने के लिए 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को जोड़ना है आपको। अगर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध होगा 6 + 6 + 6 18। 18 तो नहीं चाहिए हमें तो 9 चाहिए, मतलब इस तरह श्रेणी क्रम में भी नहीं जोड़ेंगे। अगर समांतर क्रम में जोड़ा तो 6 ओम 6 ओम और यहाँ भी 6 ओम, इस तरह भी जोड़ा तो हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6, मतलब 3/6, मतलब 1/2, मतलब तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 2 ओम। हमें 2 ओम भी नहीं चाहिए, 4 ओम चाहिए। इसका मतलब ना तो हमें तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, ना ही तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। फिर कैसे जोड़ना है, फिर हमारा ये प्रश्न है कि भाई 2 समांतर क्रम में जोड़ दें और 1 को उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो इस तरह का हम बनाएंगे। देखो, तो पहले के लिए मैंने ये बनाया कि पहले 6 ओम को जोड़ा, फिर बाकी जो 2 प्रतिरोध बच गए उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया और इसके साथ फिर श्रेणी क्रम। इस तरह अगर हम जोड़ेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा भाई, पहले तो इन दोनों का निकाल लेते हैं। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध देखो 1/RP बराबर 1/6 + 1/6 2/6 मतलब 1/3। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हो गया 3 ओम। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। अब 6 ओम ये है, श्रेणी क्रम में 3 ओम जुड़ रहा है, तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम + RP का मान 3 है तो 9 ओम। इस तरह हमने इसको ऐसे जोड़ा है कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, टोटल 9 ओम। समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट वाला जो आपका तुल्य प्रतिरोध लाना है, हमें लाना है 4 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 6 ओम को, और फिर उनके समांतर क्रम में तीसरा वाला 6 ओम वाला प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो इस तरह जब हम करेंगे तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 6 + 6 12, और 12 ओम और 6 ओम जुड़ रहे हैं समांतर क्रम में। तो 12 ओम और 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/RP बराबर 1/RS + 1/6, और इस तरह 1/12 + 1/6 हो जाएगा, 12 लघुत्तम। तो अब हो गया 1 + 2 3/12, इसको काटा तो 1/4 आ गया। इसका मतलब है 1/RP का मान हो गया 1/4, मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान हो गया 4 ओम। हमें 4 ओम ही तो चाहिए था, मतलब हमने जो बनाया है वो चित्र सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके डाउट क्लियर हो गए। इस तरह के कोई